सतगुरु की प्यारी साथ संगत बड़ी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है सतगुरु सम कोई नहीं। सतगुरु की महिमा बेअंत है, जिसे जीवास के द्वारा गाया नहीं जा सकता, शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है। संसार का हर पदार्थ, हर वस्तु इसके समक्ष अर्पण कर दे, तब भी प्रभु के आगे सब कुछ बोना है। साधुसंग जी, सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान रूपी दिव्य नेत्र पाकर जैसे जैसे गुरसिक का ध्यान सतगुरु निरंकार की तरफ बढ़ता है, उसे रूहानी आनंद की प्राप्ति होनी शुरू होती है। तब ब्रह्म ज्ञानी का अंतर्मन सतगुरु की महिमा गायन हेतु तड़प महसूस करने लगता है और इस नाम की मस्ती में खोकर सतगुरु की स्तुति करने लगता है। जैसे जैसे नाम कुमारी चढ़ने लगती है, गुरसिक का हृदय संसार भर को आवाज देने को आतुर होने लगता है। संत कबीर जी लिखते हैं कि सतगुरु सम कोई नहीं, सात दीप नौ खंड, कि तीन लोक न पाइए और एक इस ब्रह्मांड। सतगुरु जैसा दाता और नहीं कोई दूजा। ये गीत सुनते ही मन के सभी तार संस्कृत हो उठते हैं। मन यही कहता है कि हे दयालु सतगुरु, आप हम भक्तों के लिए करुणा युक्त होकर अपने दिव्य स्वरूप के आसन से उतरकर मानव रूप धारण करते हैं और हम तुच्छ मानव आपकी मानवीय छवि में ही उलझकर गोते खाते रहते हैं। हमारी धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, ईश्वर के दो रूप है, निराकार रूप और साकार रूप। जब जब मानव परमात्मा तत्व को भूलकर कर्म कांडों को ही वास्तविक भक्ति समझने लगता है, तब उसके मन से प्रेम, दया, सहनशीलता, सह-अस्तित्व, मीठी वाणी जैसे दिव्य गुण कम हो जाते हैं और अहंकार के प्रभाववश चारों तरफ नफरत का बोलबाला हो जाता है। तब ईश्वर मानवीय रूप धारण करते हैं। ऐसा हर युग में होता है। साकार प्रभु ने ही मानव को सही मार्ग पर चलाया है। उस द्वैत भाव को अद्वैत में बदलकर प्रेम की धारा बही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि एक ही ब्रह्म है, दूसरा सब दिखने वाला, सब जो हमें दिखाई दे रहा वो नाशवान है। इसका भाव भी यही है कि वह अनादि परम सत्ता निराकार है और एक ही है, इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। और इस परमात्मा को प्रकट करने वाला सतगुरु भी अखिल ब्रह्मांड में एक ही होता है। इस सतगुरु ने ऊपर कुछ भी नहीं है। इस सतगुरु से ऊपर कुछ भी नहीं है। सत्संग जी, संतों की वाणी प्रमाण दे रही है, सब कुछ गुरु के पास है। पाइए अपने भाग, सेवक मन सौंप्या रहे, रहे चरण में लाग। इसी साक्ष्य को हर पावन ग्रंथ उजागर कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत एक सूत्र में, इस निराकार में मणियों के सदस्य मुझ में पिरोया हुआ है। जो इस सार्वभौमिक ब्रह्म सूत्र को, निराकार परम ब्रह्म को जान लेता है, मुझे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए ये संपूर्ण जगत एक दिव्य माला और प्रत्येक में गुथी हुई मणियों के समान हो जाता है।
इस सत्य को पाकर ही मनुष्य को आत्म तत्व का पता चलता है कि केवल सांसारिक रिश्तों में बंधा हुआ शरीर नहीं है, बल्कि परमात्म तत्व का अंश है। और इस परम ज्योति से साक्षात्कार करने के लिए ही ये मानव तन जीव को मिलता है। जैसा तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, कि ये जीव ईश्वर का ही अंश है। और पवित्र बाइबल में यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता यानी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। अब से तुम उसे जानते हो और तुमने उसे देखा भी है। फिलिप्स ने उनसे कहा कि हे प्रभु, हमको पिता दिखा दे और यही हमारे लिए पर्याप्त है। यीशु ने उनसे कहा कि मैं इतने समय से तेरे साथ हूँ, फिर भी तू मुझे नहीं जानता। कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू कैसे कहता है कि हमको पिता दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं ही पिता हूँ और पिता मुझ में है? मेरा विश्वास करो, मैं ही पिता हूँ और पिता मुझ में है, अन्यथा कामों के कारण ही मेरा विश्वास करो। बाबा नानक जी फरमाते हैं कि सद्गुरु के मिलन से ये साधारण दृष्टि दिव्य दृष्टि हो जाती है। जीवन सद्गुरु के पास ही ये इलाही राज होता है। बिना सद्गुरु के न तो ब्रह्म गुरु के पास ही ये इलाही राज होता है और बिना सद्गुरु के न तो ब्रह्म ज्ञान हो सकता है और न ही मन में छाई अज्ञानता का नाश हो सकता है। लख पीर पैगंबर ओलिया, लख काजी मुल्ला शेख, किते शांति ना हुई बिन सद्गुरु उपदेश। सभी पीर पैगंबर ओलिया अवतारों की वाणी बेशक हमारा मार्गदर्शन करती है, पठन पाठन श्रवण से आनंद भी देती है, लेकिन साकार सद्गुरु ही ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर सकता है। सत्संग जी जिससे जीव की जन्मों की मेल धुल जाती है। अज्ञानी के पास ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ठोकरें खा रहा है। ज्ञानी के पास रोशनी है, तब भी कुएं में जाकर गिरा है। जाहिर है ज्ञान तो है परंतु विश्वास नहीं है। ऐसे लोग अपनी हर मत को सही ठहराने के लिए कहते हैं कि सब एक ही है। ब्रह्म ज्ञानी सदैव निर्गुण सगुण है, निराकार का साकार रूप दोनों को जानकर भक्ति करते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उनकी मन की अवस्था सदैव इस निरंकार और सद्गुरु और साथ संगत के साथ जुड़ी होती है। भगवान के नाम पर तो सभी लोग विश्वास करते हैं, चाहे उनके पास ज्ञान है अथवा नहीं है। सभी प्रभु की शक्ति को स्वीकार करते हैं और अपनी दुआएं, अरदासें, प्रार्थनाएं भगवान के जिस रूप के साथ वे जुड़े हैं उनके समक्ष रख रहे होते हैं और उनके काम ईश्वर पूर्ण भी कर रहा होता है, क्योंकि उन्हें बेशक ज्ञान नहीं है परंतु विश्वास के साथ नतमस्तक हो रहे हैं। इस निराकार के आगे ये सर्वव्यापी है, इसलिए देख भी रहा है और सुन भी रहा है।
लेकिन ज्ञानी जब अपना ईमान सगुण पर नहीं लाता तब तक वो अधूरा है, वह उसकी भक्ति अपूर्ण है। हम धन्य हैं कि वक्त के कामिल मुर्शद की पनाह में हैं। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की मानव मात्र को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए कृत संकल्प है। ज़रूरत सिर्फ इन पर पूर्ण अकीदा रखने हुए अपने फरमान मानने की, इनके फरमान जो भी आए उनको मानने की है। जो अपने मुर्शद पर यकीन बनाए रखेंगे निसंदेह पार उतरेंगे। और संतों की वाणी ये साक्ष्य बखूबी बयां कर रही है कि न मैं जोगी न मैं जंगम न मैं चिल्ला कमाया हूँ, न मैं बज मसीती बढ़िया, न तस्बा खड़काया हूँ। जो दम गाफिल सो दम काफिर, मुर्शद यही फरमाया हूँ कि मुर्शद सोनी कीती बाहू पल विच जा पहुँचाया हूँ। तो साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।